Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely President Biden a big disappointment. प्रेसिडेंट बाइडेन का जो किरदार नजर आ रहा है हमें बेसिकली पॉलिटिकल पोजीशन नजर जो आ रही है यूएस की इसराइली असॉल्ट के हवाले से वो एक बिग डिसअपॉइंटमेंट है। एक बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल पर हमें डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है, उसी हवाले से इसको लिखा गया है। और इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबिलिटी का लेकर आना, इस्तेहकाम का होना, बिल्कुल बराबरी में चीज का चलना। नेक्स्ट हमारे पास स्केल्स आ जाता है। स्केल्स यहाँ पर बैलेंस स्केल की बात की जा रही है, एक पैमाने के तौर पर यूज किया जा रहा है, एक तराजू के तौर पर दिखाया जा रहा है जो कि सिंबल ऑफ जस्टिस है। नेक्स्ट हमारे पास लूप साइडेड आता है। लूप साइडेड से मुराद यही है कि अनइक्वल और बैलेंस जिसमें ना मौजूद हो उसी को कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। इंटरनेशनल रिलेशन से मुराद होती है एक स्टडी एंड प्रैक्टिस है इंट्रैक्शन की, रिलेशनशिप की कंट्रीज के दरमियान ग्लोबल स्केल के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल हेजमन आता है। ग्लोबल हेजमन से मुराद एक डोमिनेंट या सुप्रीम पावर होती है, ठीक है, जो कि एक कंट्रोल रखती है पूरी दुनिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास यूनिपोलर मूवमेंट है। यूनिपोलर मूवमेंट से मुराद ये पीरियड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां पर सिंगल डोमिनेंट पावर जो है वो अपोज कर रही हो पोलर सिस्टम को मल्टीपल कंपीटिंग पार्ट्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एब्सेंस ऑफ बैलेंस आ जाता है, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ इक्विलिब्रियम होना, यानी बैलेंस का ना पाया जाना। रिजीम चेंज से मुराद यही है कि ओवरथ्रो करने के लिए, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का एक एक्ट, ठीक है, जो रूलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना चाह रहे हो बाकी पार्टीज जो हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें एक चेंज देखने को मिल रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन आ जाती है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से मुराद यही है कि किसी नेशन का या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का किरदार अदा करना, इंसानी हमदर्दी के नाते और इंसानी मदद के लिए उनका आगे बढ़ना, मिलिट्री सपोर्ट देना किसी को रिस्पॉन्स में, वो तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वायलेटर्स ऑफ लिबरल वैल्यूज आ जाता है। लिबरल वैल्यूज से मुराद यही है कि जो प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म है उसको वायलेट किया जा रहा हो, उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा हो। उनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी आ जाते हैं, जमहूरियत के आइडियाज, इंडिविजुअल के राइट्स और उनके फ्रीडम शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनडिस्प्यूटेड रॉयल स्टेटस आ जाता है। अनडिस्प्यूटेड रॉयल स्टेटस से मुराद यही है कि पोजीशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी या इन्फ्लुएंस जिसको जो कि कभी भी जो है वो अनचैलेंजेबल रही हो और अनक्वेश्चनेबल रही हो। नेक्स्ट हमारे पास शैटर्ड कंट्री आता है। शैटर्ड कंट्री से मुराद यही है कि हंगामी सूरत हाल या सुअरली डैमेज हो गई कंट्री जो, ठीक है, उसकी वजह से उसका शराजा जो है वो बिखर गया। नेक्स्ट हमारे पास बिडिंग टाइम फेज आता है। बिडिंग टाइम फेज से मुराद यही है कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कंट्री जो है वो प्रिपेयर कर रहा हो, अपने आप को वेट कर रहा हो एक राइट मोमेंट के लिए जब वो दोबारा से पावर के अंदर उभर कर सामने आए। नेक्स्ट हमारे पास विएबल स्ट्रैटेजी आ जाता है। विएबल स्ट्रैटेजी से मुराद यही है एक इफेक्टिव किस्म का प्लान या फिर अप्रोच को फॉलो करना। लास्ट वन जो है वो हमारे पास है बैलेंसिंग अगेंस्ट। बैलेंसिंग अगेंस्ट से मुराद यही है कि एक एक्ट जो है वो दूसरी नेशंस का एक्ट पहले से मौजूद नेशंस के ऊपर जो पावर में है उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए, डोमिनेंसी लेने के लिए उनके अगेंस्ट जाना, उसको बैलेंसिंग अगेंस्ट कहा जाएगा। तो ये थी इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड करनी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। He must realize that the immoral and unjust political positions of US on Israeli assault would lead to violence. Assault होता है हमला, ठीक है, violence होता है तशद्दुद। और immoral हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उनको लाजमी तौर पर रियलाइज करना चाहिए कि immoral unjust political position है यूएस की, जो कि इसराइली हमले की वजह से हुई, ठीक है, तो वो मजीद तशद्दुद की तरफ जो है वो लेकर जाएगी, हंगामी सूरत हाल की तरफ दुनिया को लेकर जाएगी। A big problem that global, regional, or national leadership faces is not to be aware of the time for change and correct strategies. जो एक big problem है जो global, regional या national leadership जिसका सामना कर रहे हैं वो यही है कि वो aware नहीं है जो time for change है उससे और correct strategies से that may be employed to set in motion the process of change, जो कि process of change के लिए जो है employ करने की, motion में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट
by change I mean something that the world, the region or the people of the country demand. Change से मुराद यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनकी ये है कि समथिंग जो रीजन है या कंट्री है, वर्ल्ड है या लोग जो हैं उनकी डिमांड, एंड समथिंग दैट वुड बिकम द मच नीडेड रिफॉर्म, और समथिंग कोई चीज ऐसी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी रिफॉर्म जिसके अंदर लाने की जरूरत है, दैट दोज इन पावर मस्ट इंट्रोड्यूस टू इंश्योर, जो पावर में मौजूद इस वक्त हैं उनको लाजमी तौर पर इंश्योर करवाना चाहिए, इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, दैट द विल ऑफ द पीपल प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है गालिब आना, कि लोगों की जो विल है, जो ख्वाहिशात हैं वो बरतर आए, गालिब आए, एंड द फाइन बैलेंस बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड इज मेंटेन्ड, और जो एक जबरदस्त किस्म का रूलर और रूल्ड के दरमियान में बैलेंस है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाए। बैलेंस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बैलेंस एक बहुत खूबसूरत चीज है। इट्स बेस्ट डिपिक्शन इन स्केल्स, ठीक है, इसकी बेहतरीन डिपिक्शन हमें तराजू के अंदर, स्केल्स के अंदर नजर आ सकती है। द सिंबल ऑफ जस्टिस, जो कि जस्टिस का एक सिंबल है, डिपिक्टेड एज पैन्स सस्पेंडेड फ्रॉम बीम्स एंड सपोर्टेड ऑन अ बेस। एक इसको, इसकी तस्वीर जो है वो पैन से दी गई है जिसमें बीम्स जो है वो सस्पेंड है और सपोर्ट किया गया उसको बेस से। Scales depict how law and justice will be loop-sided if they don't hang in the balance, और स्केल जो है वो डिपिक्ट करें कि किस तरह से लॉ एंड जस्टिस जो है वो लूप साइडेड हो जाते हैं अगर जो है वो बैलेंस नहीं रहता उनके दरमियान, तो हमें बैलेंस उस तरीके से नजर नहीं आएगा। बट इन इंटरनेशनल रिलेशंस बैलेंस इज व्यूड एज समथिंग डिफरेंट, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो बैलेंस है उसको देखा जा सकता है डिफरेंट नजरिए से। अमेजिंगली हम देख सकते हैं कि we witnessed its unique form when the US as a global hegemon enjoyed a unipolar movement with minimum and negligible power resistance to its foreign policy। कि हम देख सकते हैं कि यूनिक जो है यूएस के लिए वो ग्लोबल हेजमन है, एंजॉय कर रहा है यूनिपोलर मूवमेंट को, मिनिमम और नेग्लिजिबल पावर के तौर पर, मतलब उसको किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं हो रही है फॉरेन पॉलिसी की वजह से। Termed also as a absence of balance, if there this period was viewed as a radical revolution in the world's politics। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर absence of balance है इस पीरियड के अंदर, ठीक है, जिसको देखा जाना चाहिए था, हम देख सकते थे कि रेडिकल रेवोल्यूशन के तौर पर इस दुनिया की पॉलिटिक्स में, सियासत में। इट वाज अ टाइम, ये वो वक्त था, दैट द यूएस कुड हैव यूटिलाइज्ड टू लीड ऑल द नेशंस इनटू अ न्यू एरा, जब जो है वो यूटिलाइज करता था यूएस उस चीज को, कर सकता था और लीड कर रहा था तमाम नेशंस को एक न्यू इरा की तरफ। इंस्टेड द यूएस एम्ब्रेस स्ट्रेटजीज ऑफ रिजीम चेंज, और इसकी बजाय कि एम्ब्रेस करता वो लगाता गले से स्ट्रेटजीज को रिजीम चेंज की, एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन अराउंड द ग्लोब, और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करता ग्लोब के अराउंड, एंड ट्राइड टू फोर्सफुली रिमूव द वायलेटर्स ऑफ लिबरल वैल्यूज, और कोशिश करता कि फोर्सफुली रिमूव करे कि वायलेटर्स को लिबरल वैल्यूज की, वेस्टर्न वैल्यूज, एंड रिप्लेस देम विद डेमोक्रेटिक regimes, और प्लीज रिप्लेस किया उसको डेमोक्रेटिक रिजीम से उसने। This unipolar movement in the 1990s and 2000s had provided an undisputed royal status to the US। इस unipolar movement in 1990s and 2000s के अंदर हम देखते हैं उसने प्रोवाइड किया undisputed किस्म का रॉयल स्टेटस, यानी unchallengeable स्टेटस दिया यूएस को। रशिया वाज अ shattered country in the 1990s, उसका शराजा बिखर चुका था रशिया का 1990s में, एंड स्ट्रगलिंग इन द 2000s में ये स्ट्रगल कर रहा था, एंड चाइना वाज इन द वर्ड्स ऑफ थॉमस जे राइट, और चाइना जो है थॉमस राइट के अल्फाज के अंदर, इन द बिडिंग टाइम फेज ऑफ इट्स राइज, वो दोबारा से बिडिंग टाइम की तलाश में था कि कब से दोबारा से वो पावर की तरफ लौटेगा। नो पावर हैड एनी वायबल स्ट्रैटेजी अगेंस्ट द यूएस एंड नो पावर वाज बैलेंसिंग अगेंस्ट इट, कि कोई पावर ऐसी नहीं थी जिसके पास कोई वायबल स्ट्रैटेजी थी, अप्रोच थी यूएस के अगेंस्ट, ना ही कोई पावर ऐसी थी जो बैलेंस कर रही थी उसके अगेंस्ट में। बट द यूएस blew away the opportunity which most scholars think would most probably never come back again। लेकिन यूएस जो है वो ब्लू अवे कर रहा था अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स देख रहे थे कि मोस्टली वो प्रोबेबली जो है वो कभी भी दोबारा कम बैक अगेन कोई भी पावर इस तरीके से नहीं होगी। Why I am mentioning this is to emphasize how the US lost the best time to initiate a process of global reform। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों मेंशन कर रहा हूँ, इस चीज पर क्यों जोर दे रहा हूँ कि यूएस ने लॉस कर दिया वो बेस्ट टाइम इनिशिएट करने का, जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबल रिफॉर्म था उसमें वो रिफॉर्म लेकर आ सकता था। Almost 2 decades of unipolar movement was lost and ill-advised strategies were implemented, क्योंकि 2 decades से जो unipolar movement है वो lost हो गए और ill-advised strategies जो है वो implement की गई थी, that have brought the world to a point
point that the very idea of the world order based on liberal internationalism seems to be a farce. जहां पर एक पॉइंट की तरफ दुनिया को लेकर आया गया, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आया गया, जो बेसिकली जो उसकी बेस बनाया गया लिबरल इंटरनेशनलिज्म को, जो एक फार्स लगता है, जो मुज़हका खेज नजर आता है. Israel's Gaza genocidal military campaign and the UN Security Council's toothless existence and inability to call for a ceasefire under the influence of the US veto have gutted all talk of liberty and freedom that this order of liberal internationalism stood for. इसराइल की गजा में जो जेनोसाइडल मिलिट्री कैंपेन देख सकते हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की हम टूथलेस किस्म की एग्जिस्टेंस देख सकते हैं, उनकी सलाहियत का ना होना हमें नजर आता है कि वो जंग बंदी उस तरीके से सीज फायर के लिए जो कॉल करती है, किसके इन्फ्लुएंस में, यूएस के वीटो के इन्फ्लुएंस में. तो ये चीज तमाम इस चीज को वेस्ट कर देती है, जो लिबर्टी है या फ्रीडम है और जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म जहां पर खड़ा है उस चीज को वेस्ट करती है. Resuscitating regional order should be the great global priority, and Russia and China already realize the importance of bringing back to life these unhealthy and dying regional orders that are a result of US political interference and regime change in the regions. तो ये जो order है बेसिकली हमें दुनिया का जो नजर आ रहा है ग्रेट ग्लोबल प्रायोरिटी रहा है, और रशिया और चाइना पहले से रियलाइज कर चुके हैं, दोबारा से ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ वाली चीज की इंपॉर्टेंस को, अनहेल्दी और डाइंग रीजनल ऑर्डर्स को देख रहे हैं. रिजल्ट क्या है उसका? यूएस की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, रिजीम चेंजेस हमें रीजन के अंदर देखने को मिल रहे हैं. द मिडल ईस्ट माइट जस्ट बी द प्लेस टू टेक दैट स्टार्ट. मिडल ईस्ट सिर्फ एक प्लेस है यहाँ का शुरुआत करने के लिए. Globally, if we look at the successive US administration that emerged after the end of the Cold War and observe the various global changes these administrations try to introduce globally, अगर हम देखें successive US administrations को जो emerge हो रही हुई end of the Cold War के बाद से, ठीक है, उसके बाद observe किया गया various global changes देखने को मिले इन administrations में, introduce करवाने की कोशिश की गई, जिनको we can come to some very relevant conclusion. उसके बाद हम जो है आ सकते हैं बहुत ही नतीजा खेज चीजों की तरफ. लेट मी स्टार्ट इन द रिवर्स ऑर्डर एंड स्टार्ट विद प्रेसिडेंट जो बाइडेन. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनको स्टार्ट लेने दे जो है वो रिवर्स ऑर्डर से, और वो स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट जो बाइडेन से. इन द अर्ली इयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट sought to help Britain in every way he could without actually fighting Germany. अर्ली ईयर में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो थे वो तलाश में थे कि वो हेल्प करें ब्रिटेन की हर वे में, हर पॉसिबल वे में, ठीक है, एक्चुअली फाइट नहीं किए बगैर जर्मनी के साथ. दिस यूएस स्ट्रैटेजी वाज पॉपुलरली नोन एज ऑल मेजर शॉट ऑफ वॉर. तो इसको जो है वो जाना जाता है ऑल मेजर शॉट ऑफ वॉर के नाम से. इन अ सिमिलर सेंस प्रेसिडेंट बाइडेन टुडे इज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन टू सपोर्ट इसराइल in its genocidal military campaign against Gaza. Similar sense में प्रेसिडेंट बाइडेन जो आज कर रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग हमें नजर आ रही है, ये कैन सपोर्ट कर रहे हैं वो, और कर सकते हैं इसराइल को जो जेनोसाइडल वो कैंपेन चला रहा है गजा के अगेंस्ट. ही आल्सो होप्स नॉट टू फाइट अ वॉर विद अरब नेशंस. वो होप करते हैं कि वो फाइट ना करें अरब नेशंस के अगेंस्ट में, एंड होप्स टू अवॉइड इट एट ऑल, कि उसकी होप भी यही कि अवॉइड कर दें इसको. बट हिस्ट्री टेल्स अस द रोजवेल्ट फेल्ड to prevent the US from joining the war, and the US had to eventually join World War II and fight against Germany. लेकिन रोजवेल्ट से हमें ये चीज पता चलती है कि वो फेल रहे थे प्रिवेंट करने से यूएस को कि वो वॉर ज्वाइन ना करें, लेकिन इवेंचुअली यूएस ने ज्वाइन कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड को अगेंस्ट जर्मनी, फाइट भी किया था. रोजवेल्ट एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड एक्चुअली डन वेल. रोजवेल्ट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया ने बेहतरीन किया काम. हैविंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द एंड ऑफ द जापानीज एंड जर्मन इंपीरियलिज्म का उन्होंने जापानीज और जर्मन इंपीरियलिज्म का उन्होंने खात्मा किया, उसकी फाउंडेशन रखी, एंड प्रोवाइडेड द वर्ल्ड विद द बेसिस ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल ऑर्डर. एक ऐसी बेस प्रोवाइड की इंटरनेशनल ऑर्डर की दैट वुड लीड टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, जो उसमें इक़्तिदार आला, अमन और सिक्योरिटी की जो है वो म्यूचुअल सेंस हमें नजर आई. प्रेसिडेंट बाइडेन इज डूइंग द वेरी ऑपोजिट. लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं उसके. ही इज वायलेटिंग टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अमेरिकन लेड लिबरल ऑर्डर रेस्ट. तो वो बिल्कुल जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं अमेरिकन क्रेडिबिलिटी जिस पर टिकती है, साख टिकती है, अमेरिकन लेड जो लिबरल ऑर्डर है उसको वायलेट कर रहे हैं. अमेरिकन पावर्स एंड द यूएस प्रेसिडेंट्स विलिंगनेस टू अपहोल्ड द वर्ल्ड ऑर्डर. अमेरिकन पावर और यूएस प्रेसिडेंट की जो विलिंगनेस है कि अपहोल्ड करना चाहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को. टुडे अमेरिकन पावर इज बीइंग मिसयूज्ड टू इन्फ्लिक्ट डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट. डिसप्रोपोर्शनेट से मुराद यानी गैर मुतनासिब पनिशमेंट वो जो है वो मिसयूज कर रहे हैं उस चीज को ऑन द डिफेंसलेस पीपल ऑफ गजा के अगेंस्ट हमें नजर आ रहा है. दैट इंक्लूड अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एंड
मुस्लिम हैं जिनमें मेजॉरिटी जो है वो बच्चों और खवातीन की है. The US president, unlike any US president before him, seems unwilling to uphold the world order that stands up for human rights and guarantees liberty and freedom to people around the world. US president, अब देखें हम अनलाइक देख रहे हैं किसी कोई भी यूएनई जो यूएस प्रेसिडेंट है उनसे पहले भी, ठीक है, वो अनविलिंग ही नजर आए अपहोल्ड करने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर को, जो स्टैंड करे ह्यूमन राइट्स के लिए, गारंटी दें लिबर्टी फ्रीडम की लोगों को पूरी दुनिया के अंदर. Countries from Asia, Africa, and Latin America have in hordes given their verdict in the UN General Assembly against the Israel genocidal military campaign. एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से अगर हम देख सकते हैं, हमें भीड़ नजर आती है बहुत ज्यादा जिन्होंने वर्डिक्ट दिया, फैसला नजर आया हमें जिनका यूएन जनरल असेंबली के अंदर अगेंस्ट नजर आया इसराइल की जो नस्लकुशी की कंपेन चल रही है उसके अगेंस्ट. इवन कंट्रीज लाइक इंडिया, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ बोथ द यूएस एंड इसराइल, हैज अब्सटेन टू वोट. हत्ता कि जो इंडिया है जो कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है दोनों का, यूएस का भी इसराइल का, उसने भी अपने आप को अपना दामन बचा लिया वोट देने से. द यूएस अंडर बाइडेन हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इट्स लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स डिक्लाइनिंग पावर. तो यूएस के जो बाइडेन के अंदर हमें नजर आती है उसमें साख खो चुकी है, इन्फ्लुएंस खो चुका है, और इंडिकेशन यही दे रहा है कि उनकी पावर जो है डिक्लाइन हो रही है. द ग्लोबल डिस अपॉइंटमेंट from the US president's action is so much that the phrase sick minded, if replaced with Biden minded, will gain huge popularity. ठीक है, जो ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट, तो ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट जो नजर आती है यूएस प्रेसिडेंट के एक्शन की वजह से, जो फ्रेज थी सिक माइंडेड की, उसको अगर रिप्लेस किया जाए बाइडेन माइंडेड से, तो वो ह्यूज पॉपुलैरिटी जो है वो गेन करेगी. प्रेसिडेंट्स बिल क्लिंटन, G.W. बुश, ओबामा, ट्रम्प ऑल स्ट्रगल टू कोप विद द डिफरेंट चैलेंजेस दैट देयर एडमिनिस्ट्रेशंस फेस्ड. प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बात की जाए, बुश की बात की जाए, ओबामा की, ट्रम्प की, इन सब ने स्ट्रगल की कोप करने के लिए, लड़ने के लिए डिफरेंट चैलेंजेस से एडमिनिस्ट्रेशन जो फेस कर रही थी उनकी. But none of them seemed so indifferent and unwilling to undo an evil or a harm. लेकिन उनमें से कोई भी जो है उनका indifferent हमें रवैया नहीं लगा, और unwilling, ठीक है, उनके थे हमें रवैया लगा जो undo थे, evil कर रहे थे, harm कर रहे थे. लेकिन फिर भी जो इवल और हार्म था वो हमें फिर भी इतना इनडिफरेंट किसी का भी बेहिस किस्म का नजर नहीं आया जितना कि आपकी हुकूमत का हमें नजर आता है. द यूएस सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हैज बीन यूजिंग इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर्स टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज टू डिजास्टर्स इफेक्ट्स. यूएस जो है वो सिंस हम देख सकते हैं कोल्ड वॉर के एंड से यूज करता आया अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर को इंटरफेयर करने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स के अंदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की, जो कि disastrous effects हम लेकर आए. Which is happening in the Middle East today is the result of the failed US Middle Eastern security and defense strategies, जो कि हुआ अभी भी मिडल ईस्ट के अंदर, जिसमें हमें जो है रिजल्ट के तौर पर फेल्ड यूएस की मिडल ईस्टर्न सिक्योरिटी पॉलिसीज नजर आई, स्ट्रेटजीज भी फेल रही. 4 सिविल वॉर्स, अ प्रोलॉन्ग कोल्ड वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, 4 सिविल वॉर देखने को मिली. एक लंबी कोल्ड वॉर जो कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान थी. क्रिएशन एंड राइज ऑफ ISIS हो गई, एंड इमरजेंस ऑफ अ पॉपुलिस्ट एंड अथॉरिटेरियन रिजीम हुई. ठीक है, पॉपुलिस्ट और अथॉरिटेरियन रिजीम की इमरजेंस हुई, वो भर कर सामने आई टर्की के अंदर. और ऑल गिफ्ट्स ऑफ अमेरिकन इंटरफेरेंस इन द मिडल ईस्टर्न रीजन, ये तमाम के तमाम गिफ्ट्स हैं जो कि अमेरिकन इंटरफेरेंस ने दिए हैं मिडल ईस्टर्न रीजन को, एंड हाउ इट ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट टुवर्ड्स इट्स ओन बेनिफिट, और किस तरह से उसने उनको एक्सप्लॉइट किया है अपने खुद के बेनिफिट लेने के लिए. द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन must realize that the immoral and unjust popular a political position of the US on Israeli assault on Gaza will lead to further violence. तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लाजमी तौर पर ये रियलाइज करना चाहिए कि जो इमोरल और अनजस्ट जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है यूएस की इसराइली असॉल्ट के ऊपर, गजा के अगेंस्ट जो वो काम कर रहे हैं, तो मजीद फर्दर जो है वो वायलेंस या तशद्दुद को बढ़ाएगी. देयर आर ग्रेटर चांसेस दैट एनी मुस्लिम विद अ रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट मे प्लान एंड एग्जीक्यूट एन अटैक इन द यूएस एज अ ट्रेड ऑफ. तो ये चांसेस हैं ग्रेटर के कोई भी मुस्लिम जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ वो प्लान करें, एग्जीक्यूट करें अटैक यूएस के ऊपर ट्रेड ऑफ के तौर पर. FBI is already warning that given the circumstances such an attack may take place. FBI already warning दे चुका है कि circumstances ऐसे हैं जो कि अटैक किया जा सकता है ऐसा. The world has already witnessed the consequences of the actions of a radical US president
द एडवोकेट एंड द पुशर ऑफ ग्रेट पावर अप्रोच GW पुश। ठीक है, जो वर्ल्ड ऑलरेडी विटनेस है कॉन्सिक्वेंसेस की, नताइज की, इन एक्शंस की, रेडिकल यूएस प्रेसिडेंट की जो तरफ से भी है। ठीक है, एडवोकेट और पुशर जो है ग्रेट पावर अप्रोच के, जैसे GW पुश के हवाले से बात बताई गई है। ही ट्राई टू ब्रिंग इन अ पॉलिटिकल चेंज इन द मिडल ईस्ट थ्रू यूज ऑफ फोर्स एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो ट्राइड वो यही कर रहे हैं कि पॉलिटिकल चेंज लेकर आए मिडल ईस्ट के अंदर फोर्स के जरिए से, और जिसके रिजल्ट में हमें जो है वो हमारे सामने नताइज नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडन स्ट्रैटेजी सीम्स टू बी नो डिफरेंट। प्रेसिडेंट बाइडन की जो स्ट्रैटेजी है वो भी हमें डिफरेंट नहीं लगती। एंड सो इफ नॉट सिमिलर द वर्ल्ड में कीप इट्स फिंगर क्रॉस्ड फॉर वर्स्ट रिजल्ट्स। अगर ये चीज सिमिलर नहीं होती हैं तो दुनिया जो है अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर लेगी और उसके रिजल्ट जो है वो बदतरीन हमारे सामने आ सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।